एक चार्जिंग लगाने की व्यवस्था है, तभी ये आपको सस्ती पड़ेगी चलाने में। जिसके लिए इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं कि इलेक्ट्रिक खरीदने का मतलब ये हो गया कि भैया ज़्यादा ही बिजली चल जाएगी, तो पता चला जितना घर का आपका खर्चा आ रहा है उससे दुगना तिगुना आपकी गाड़ी का खर्चा आ रहा है। कुछ अपने सुविधा के हिसाब से चूज कर लीजिए, गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। मेरे साथ टाटा की पंच ईवी है, एक ऐसी गाड़ी जिस पर कंपनी क्लेम करती है 421 किलोमीटर की रेंज। दो वेरिएंट में आती है, जिसमें एक में 25 kWh का आपको बैटरी पैक मिलता है, दूसरे में आपको 35 kWh का बैटरी पैक मिलता है। 315 का रेंज इनका जो छोटा वाला वेरिएंट है उसमें मिलता है, और 421 का जो मैं चला रहा हूँ इस वाले वेरिएंट पर मिलता है। तो मैं इस गाड़ी को काफ़ी समय से चला रहा हूँ, और जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, एक तो क्लियर है कि अगर आपके घर में चार्जर नहीं है तो मानकर चलिए कि ये ईवी आपको चलाने में बहुत महंगी पड़ने वाली है। अगर आप बाहर के चार्जर से चार्ज करेंगे तो 15 मिनट के या 30 मिनट के आपको 300 रुपये, 330 मिनट के 300 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे। मैंने कितना चुकाया है वो आपको बताऊंगा, ये कितना रेंज दे रही है रियल कंडीशन में वो आपको बताऊंगा, और क्या ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, किनको खरीदनी चाहिए उसका भी जवाब दूंगा, और किस तरह से किस सिनेरियो में खरीदनी चाहिए इसका भी जवाब दूंगा। पहला वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, रेंज टेस्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जितने इसमें फीचर्स वगैरह थे सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अब इस गाड़ी के साथ बैठा हूं जिसके ओडोमीटर पर 2800 किलोमीटर से ज़्यादा अंकित हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बहुत कुछ बताते हैं इस पंच ईवी के बारे में, जहां पर आपके ओ डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भैया इतना रुपया लगा के आप सही कर रहे हैं या फिर डीजल पेट्रोल लेके तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पंच ईवी के साथ में जो सफ़र मैंने किया है वो बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि मेरे घर पे चार्जर नहीं है और मैं चला रहा हूँ ईवी। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि लग जाए। सोसाइटी में रहता हूँ 11th फ्लोर पे, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो तार से नीचे लाके सेटअप करने में दिक्कत हो रही है, और कुछ चीज़ें मुझे सोसाइटी वाले अलाउ नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस गाड़ी को जब मेरे पास आई तो 50% इसमें चार्जिंग शेष था। अब उससे तो मैं कर नहीं सकता था काम, मुझे चलाना ही था, इसे जाके चार्ज भी करना था कहीं पे। तो बहुत कोशिश की, तो एक जगह लेके गया अपने गाज़ियाबाद में चार्जिंग के ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत थकेले मिलते हैं। मतलब आप चार्ज नहीं, चाहे टाटा पावर की बात कर लें चाहे जिसकी बात कर लें, अगर कोई अच्छा चार्जर है तो सजेस्ट भी कर दीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर जो मैप के थ्रू दिखाता है वो सब कोशिश करके देख ली तो ज़्यादातर बंद थे, और एक मुझे मिला पटेल नगर में गाज़ियाबाद के, और सब टाटा मोटर्स का वो चार्जर था। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, और गाड़ियाँ कौन सी लगी हुई थी, चार्जिंग वाली गाड़ियाँ नहीं लगी थी। उस जगह को ही उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा हुआ था, क्योंकि एक्सचेंज वाला जो चलता है ना उनका सिस्टम, शायद उनकी गाड़ियाँ थी, किसी और की गाड़ियाँ थी, तो स्विफ्ट वहाँ पर ढेर सारी भरी पड़ी थी। तो जाके पहले मैंने जगह खाली करवाई, फिर वहाँ पर चार्जिंग पर लगाया। जब चार्जिंग शुरू किया तो सबसे पहले अपना टाटा पावर वाले पे जाके रिचार्ज जमाया। 750 रुपये में GST कट के कुछ मुझे रुपए मिले, कितना आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको कितना % चाहिए, कितने मिनट चार्ज करना चाह रहे हैं, तो मैंने 30 मिनट का चार्जिंग चूज़ किया। 30 मिनट में इन्होंने 300 रुपये का दिखाया एस्टीमेट, और जब ये गाड़ी चार्ज हुई 30 मिनट के आसपास जो चार्ज किया मैंने, मुझे 60% चार्ज किया। 24% मेरी गाड़ी में ऑलरेडी शेष था, तो मान के चलिए कि 25-30%, 35% के लिए मैंने इन्हें दिए 300 रुपये। और वहाँ पर जो रेंज आई वो 141-142 के आसपास में इसने रेंज दिखाया इको मोड में। तो भैया ये इसकी कहानी थी कि भैया चार्जिंग में आपको क्या मिल सकता है। जो गाड़ी चला रहा हूँ ये लॉन्ग रेंज वाला है। लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया 421 किलोमीटर की रेंज जो क्लेम करती है कंपनी। 35 kWh बैटरी पैक के साथ में 190 Nm का टॉर्क, 123 PS के आसपास का पावर आउटपुट। तो ज़बरदस्त, मतलब चलाने में तो बहुत मज़ेदार है। जब आप इसे चलाना शुरू करोगे ना 9.5 सेकेंड में 100 पकड़ लेती है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। पीछे वाले राइट हैंड टायर में हवा कम दिखा रहा था, तो मैंने हवा डलवाने के बाद भी इसमें से ना चेक टायर्स वही आता जा रहा है, वो नहीं गायब हो रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल एरर आपको इसमें नज़र आने वाले हैं। जब शिफ्ट करोगे लॉन्ग ड्राइव में, आपको बता दूँ जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, ये जो इसका डायल दिया गया है ना, इसमें बहुत सारा लैग है। मतलब टाइम लगता है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको गाड़ी फटाक से रिवर्स करनी है तो तुरंत नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब वो ट्रैफिक पीछे जो है आपके, वो कितना पेशेंस रखेगी ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये गाड़ी आपको वहाँ पर सपोर्ट नहीं करने वाली है। ये अपना टाइम लेगी, और उस टाइम के हिसाब से ही इसे आपको ऑपरेट करना है।
कंफर्ट में कोई शिकायत नहीं करोगे। पीछे आपको बूट में अच्छी जगह मिल जाती है पंच के हिसाब से, और रियर सीट पर भी बैठोगे तो मुझे लगता है 2 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। हालांकि मेरे जैसे हाइट का बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिस सीट पर बैठा हूँ यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का जो विकल्प दिया गया है लाजवाब। मैं ऑन कर देता हूँ, खुशी खुशी से चला लूँगा, कहीं भी लेके चला जाऊँ, बस इसका रेंज अगर परफेक्ट आ जाए। जब मैंने इसका रेंज टेस्ट किया था तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इसने रेंज नहीं दिखाया था। ऑलरेडी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जाके वहाँ पे दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो मुझे ये रेंज दिखा रही, मतलब मान के चलिए कि अभी मुझे जो इस पर बैटरी का परसेंटेज बचा हुआ है सिर्फ 53% बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है। 128 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। मैं इसे इको ड्राइव पे मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ। ये जो बाई डिफ़ॉल्ट शुरू होती है जब आप इसे चलाना शुरू करते हैं तो वो शुरू होता है सिटी मोड में, और आपको इसे इको मोड में डालना पड़ता है। और रेंज का डिफरेंस जो होगा, अगर सिटी में चला रहे हो तो 114 मतलब 53% पे मुझे 114 की रेंज दिखा रहा है, और जब मैं इस पर डाल दे रहा हूँ इको पे तो वही रेंज 128 की हो जा रही है। तो ये डिफरेंस आपको मिलने वाला है, 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस आपको दिखेगा इस रेंज में। एसी ऑन करके रखेंगे तो रेंज वही, मतलब एसी ऑन करके बता रहा हूँ क्योंकि इस गर्मी में एसी बंद करने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि जान दे के गाड़ी नहीं चलाएंगे मतलब गाड़ी चला रहे हैं सुख के लिए, तो सिर्फ रेंज निकालने के लिए अगर गाड़ी चलाना होगा एसी बंद कर दोगे तो हो सकता है कि 421 दे जाए, लेकिन मुझे डाउट है उस पर भी। कभी मौका मिलेगा तो मौसम अच्छा हुआ तो इसका मैं एसी बंद करूँगा और चला के बताऊँगा इसने कितना रेंज दिया है। लाइट वगैरह बहुत अच्छी है, जो एनिमेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। शुरू में जिक्र किया था जिसपे ब्रेकिंग बाइट्स मिलते हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। तो आप किसी भी जगह पे चाहे पिकअप की बात कर लें या फिर कहीं और बात कर लें या फिर टॉप स्पीड की तरफ जा रहे हैं वहाँ की बात कर लें, तो परफॉर्मेंस में कहीं से गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। ये इलेक्ट्रिक कार बहुत ही कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए। छोटा सा सनरूफ मिलता है, मौसम ऐसा बादलों वाला हो तो खोल के रखिएगा, अच्छा लगेगा, रोड प्रेजेंस बना रहता है। बहुत सारे लोग देखते भी हैं इस गाड़ी को, और जब आप इसे मतलब इसे ऑन करने आते हैं, जब ऑन करेंगे और जब ऑफ करेंगे गाड़ी को स्विच से, वो जो दिखता है ना, मन करता है बार बार देखते रहो। तो कई बार मन कर रहा तो चाबी से ऐसे कर करके खड़े होकर मैं एंजॉय करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि मज़ा आ रहा है, चलो भैया देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के अलावा जो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है वो बहुत ही कैपेबल है। 3D 2D सेलेक्ट कर सकते हैं, विजिबिलिटी बहुत प्यारी रहती है, तो आराम से दिखाई दे जाता है, तो पार्क वगैरह करने कोई दिक्कत नहीं है। लो स्पीड पे चल रहे हैं तो आप 360 डिग्री कैमरे को ऑन भी कर सकते हैं, तो चारों तरफ मतलब गाड़ी की स्पीड पे पूरा दिखाता रहता है कि किस तरीके से आगे की रोड जा रही। तो चीज़ें इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं, भर भर कर दिया गया है। साउंड की क्वालिटी बहुत लाजवाब है। इसके आर्केड को यूज़ करके जो इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप प्ले कर सकते हैं, खड़े हैं वीडियो प्ले कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह इनका मिल जाता है। वारंटी की बात करेंगे तो वारंटी भी गाड़ी पे भी 3 साल की मिल जाती है, 8 साल का बैटरी पैक पे मिलता है। ये आप ऑलरेडी मैं पहले ही भी जिक्र कर चुका हूँ। तो ये सब भरोसा देता है कि एक इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो तो दिक्कत नहीं है। अब बात मुद्दे की बात यह है, इस गाड़ी को तब खरीदिएगा जब आप एकदम तैयार हो कि आपके घर में एक चार्जिंग लगाने की व्यवस्था है, तभी ये आपको सस्ती पड़ेगी चलाने में। जिसके लिए इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक खरीदने का मतलब ये हो गया कि भैया फ्यूल पे ज़्यादा आप ना खर्च करें और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें। तो इसे जब बाहर लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको चार्जिंग के ढेर सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे, और वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, मतलब वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको करके कि आप 30 मिनट के चार्जिंग के 30 मिनट में 40-50% के चार्जिंग के 300-400 रुपये 600 रुपये भरोगे, और उसमें आपको रेंज मिलेगी, एक्स्ट्रा रेंज आपको मिल जाएगी 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर। तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। उसके लिए आप क्या करिएगा, घर में अपना चार्जिंग इंस्टॉल करवाइएगा। जिसके पास जगह हो खड़ी करने की गाड़ी, आप इज्जत दे सकते हो, चार्जिंग लगा सकते हो, तभी ये गाड़ी लेके आइएगा, नहीं तो आपके लिए गाड़ी नहीं बनी है और वहाँ पर दिक्कत होने वाली। कहाँ घूमते रहोगे इसे लेके। और इसे चलाने में उन्हीं लोगों को फ़ायदा होने वाला है जिनके पास घर के चार्जर हैं। इसी वजह से आपको बता दो, एक इंटरव्यू किया था मैंने, तो वहाँ पर बताया था उन जनाब ने, जब मैं BYD के हेड का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बताया था कि साउथ में इलेक्ट्रिक ज़्यादा लोग एक्सेप्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अपार्टमेंट वाला कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे रो हाउसेस हैं, सिंगल हाउसेस में लोग रहते हैं, सोलर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर चार्जिंग का कोई दिक्कत नहीं होता है। जबकि अभी इस साइड में अगर देखेंगे अपना, तो नॉर्थ वगैरह में, यहाँ पर भी लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहाँ पे इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। अगर अपार्टमेंट की बिजली की बात करेंगे तो भी नेक्स्ट लेवल, मतलब कोई हिसाब ही नहीं होता क्या जा रहा है, क्या कट रहा है, रिचार्ज करते हैं लोग, कोई हिसाब किताब नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही बिजली चल जाएगी तो पता चला जितना घर का आपका खर्चा आ रहा है उससे दुगना तिगुना आपकी गाड़ी का खर्चा आ रहा है, कुल मिला के पता चला बिजली के बिल ही आप भर के थक जाओगे। तो वहाँ पर उनके लिए नहीं बनी है। क्लियर शब्दों में बोलूँगा, ये गाड़ी वो लोग खरीदें जिनके पास में एक बढ़िया चार्जिंग इंफ्रा खुद का बनाने का सिस्टम है, और टाटा मोटर्स प्रोवाइड करवाता है आपको
आपको कई तरह के चार्जिंग विकल्प अपने सुविधा के हिसाब से चूज कर लीजिए। गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रेंज 421 वाली मत मान के खरीदिएगा। जब लॉन्ग रेंज ले रहे हैं तो मान लीजिएगा 321 की रेंज मिलेगी। अगर आप शॉर्ट रेंज ले रहे हैं इनका 25 के WH वाला, तो और कब मान लीजिएगा 280 से ज़्यादा की रेंज गाड़ी नहीं दे रही है। और बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है, बहुत सारे लोगों को 220 देती है, कोई बहुत सारे 240 वाले भी मिले। डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे, डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसका रख रखाव करते हैं, किस मोड में चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक पे रीजन से भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है, तो थोड़ी चीज़ें वहाँ भी मैटर करती हैं। बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे परिवार के साथ में सस्ते में सफ़र तय कर सकते हैं अगर आपका चार्जिंग इंफ्रा खुद का दुरुस्त है। सरकारी आंकड़ों पर मत जाइएगा और मैप पर दिख रहे चार्जर्स पर भरोसा मत करिएगा, बहुत ज़्यादा भरोसा उन पर करिएगा जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, जो और बेसिक फीचर्स होते हैं सेफ्टी के सारे इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, उसका दिक्कत नहीं है। एसी का फ्लो बहुत अच्छा है, एसी की कूलिंग से कोई शिकायत नहीं करने वाले आप। बहुत सारे बटन आपको स्टीयरिंग मिल जाते हैं जहाँ से MID वगैरह पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी किस तरह से चल रही है। पैडल शिफ्टर टाइप के 2 बटन दिख रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं है, रीजन के मोड बदलने का सिस्टम है। तो इस साइड वाला दबाएंगे तो ये इससे नीचे आता है इस तरफ से, और इस तरफ से ऊपर होता है। तो रीजन यूज करना सीखिएगा, आपको सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा कम एनर्जी लगेगी, ज़्यादा रेंज देगी आपकी गाड़ी, तो वहाँ पर मदद मिलेगा। लाइट का फ्लो अच्छा है, मैंने रात में चलाया वहाँ भी सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ों को मिलाकर देखेंगे तो सेफ्टी के फीचर के साथ साथ इस गाड़ी में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फीचर्स की लंबी फेहरिस्त अब टाटा की गाड़ियों में मिलता है, पहले नहीं मिलता था। जैसे कि ऑटो डिमिंग IRPM मिल जाता है, इसमें कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, घर बैठे आप सब कुछ देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। इसका ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था, तो दूसरे दोहराने नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आप किस इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं, क्या जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इस पर भी जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट करिएगा। और अगर आप में से किसी के पास में टाटा की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है या फिर कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आप अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूँ, तो मुझे ना मेरा email ID है adivedi09@gmail.com, लिखिएगा, मैं 100% आपसे मिलने आऊँगा और आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे अपने चैनल पर। तो मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।